हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिफरेंट बिटवीन कैप्शन लेथ मशीन और ट्रेट लेथ मशीन के बारे में कि दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंट है, मीन्स दोनों के बीच में क्या क्या अंतर है। ठीक है, अगर आप कैप्शन लेथ मशीन और ट्रेट लेथ मशीन नहीं देखे हैं, मैंने इसके ऊपर काफ़ी डिटेल के साथ वीडियो बनाए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वहाँ जरूर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। और साथ साथ मैंने दोनों के बारे में बताया है कि आखिर में लेथ मशीन, कैप्शन लेथ मशीन या ट्रेट लेथ मशीन को आखिर में आसानी तरीके से कैसे ड्रॉ किया जाए। ठीक है, ये चीज़ को मैंने बहुत कम स्टेप में बताया है। आप चाहे तो वीडियो को देखिएगा तो आप एग्जाम में काफ़ी अच्छी तरीके से और आसानी तरीके से दोनों का यहाँ पर डायग्राम को आप ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें कम से कम 6 पॉइंट लिखनी होती है। एग्जाम में अगर 6 पॉइंट लिख दीजिए तो आप कम से कम इसमें आप 10 नंबर आपको जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, आप समझते हैं दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंट है। स्टूडेंट शुरू से लेकर अंत तक जरूर वीडियो को देखें, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे इसमें पॉइंट है जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, इस चीज़ को मैंने इसमें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया है। देखिए, सबसे पहले क्या देख सकते हैं, फर्स्ट मिनट में लिखी हुई क्या है कि कैप्शन लेथ मशीन एक हल्की मशीन है। टेस्ट लेथ मशीन में लिखी हुई टेस्ट लेथ मशीन एक भारी वजन वाली मशीन होती है। ठीक है, वजन ये हल्की मशीन होती है, ये वजनदार मशीन होती है। ठीक है, इसकी यहाँ जो मेंटेनेंस जो कॉस्ट पड़ जाती है काफ़ी यहाँ पे इसकी हाई पड़ती है, इसकी यहाँ पे कम पड़ती है। ठीक है, ये काफ़ी महंगी मशीन मिलती है, ये थोड़ी सी कम महंगी मशीन मिलती है। दोनों मशीन की अपने अपने क्वालिटी है। ठीक है, ये मशीन आप चाहे तो ये भी पॉइंट आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट समझते हैं। कैप्शन लेथ मशीन में ट्रेस टूल हेड को रैम के ऊपर लगाया जाता है और रैम सेडल के ऊपर लगाया जाता है। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारा जो कैप्शन लेथ मशीन है, इसमें क्या होती है, जो मेन हमारा जो लेथ मशीन से इसे एडवांस बनाने के लिए हमारा ट्रेड टूल हेड को यहाँ पर लगाया जाता है टेलीस्कोप को चेंज करने के बाद। ठीक है, लेकिन हमारा जो ट्रेड टूल हेड है वो किसके ऊपर होती है, हमारे ये चीज़ देख सकते हैं, इसको रैम के ऊपर होती है। यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं ट्रेड टूल हेड हमारा रैम के ऊपर है और रैम किसके ऊपर है, सेडल के ऊपर है। ठीक है, लिखी हुई क्या है कि ट्रेड लेथ मशीन में ट्रेड टूल हेड को सिंगल यूनिट की तरह सेडल के ऊपर लगाया जाता है। मीन्स कहने का मतलब है कि ये हमारा डायरेक्टली हमारा जो ये नजर आ रही है आपके सामने, जो ट्रेड टूल हेड है हमारा सेडल के ऊपर होता है। ठीक है, इसमें हमारा रैम के ऊपर होती है और रैम हमारा सेडल के ऊपर होता है। तो ये दोनों के बीच में यहाँ पर सेकंड डिफरेंस देखने को मिल जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं तीसरी पॉइंट में लिखी हुई क्या है कि कैप्शन लेथ मशीन में उपकरण मतलब टूल को फीड प्रदान करने के लिए रैम को चलाया जाता है। मीन्स कहने का मतलब है कि जो कैप्शन लेथ मशीन है, जो हमारा टूल को जो फीड प्रदान करनी है, उसे मोशन प्रोवाइड करनी है, आखिर में किस तरह से उसे रन कराया जाए, किस तरह से थ्रेडिंग मशीन को जो चेंज किया जाए, उसमें कैसे टूल को चेंज किया गया, इसमें हेक्सागोनल जो टूल हम यूज करते हैं, तो यहाँ पर रैम के सहयोग से उसे हम लोग चलाया जाता है। उसी के सहयोग से मूवमेंट कर सकते हैं आगे पीछे के वजह से हमारा उपकरण को जो हमारा टूल है उसको फीड प्रदान मिलती है। ठीक है, कि ट्रेड लेथ मशीन में उपकरण मतलब टूल को फीड प्रदान करने के लिए सेडल को चलाया जाता है। इसमें सेडल को यहाँ पे हम लोग मूवमेंट कराते हैं, तभी जाके हमारा जो हमारा टूल है, जो उपकरण है, वो वहाँ पे मूवमेंट करके कटिंग करता है। ठीक है, मीन उसके सहयोग से हम लोग लेफ्ट राइट डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं, क्रॉस डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं। इसमें हम लोग रैम को चलाया जाता है, इसमें सेडल को। ठीक है, अब पॉइंट में देख सकते हैं लिखी हुई कि कैप्शन लेथ मशीन में सेडल विस्थापन नहीं होने के कारण रैम के साथ साथ बेड की दिशा में ट्रेस टूल हेड का मूवमेंट छोटा होता है। मीन्स कहने का मतलब है क्या कि कैप्शन लेथ मशीन में क्या होती है, जो हमारा जो ट्रेस टूल जो हेड है ये हमारा रैम के ऊपर होता है, तो रैम के ऊपर जो मूवमेंट करती है काफ़ी छोटा करता है बेड के। अभी नीचे की ओर जो हमारा रैम होती है और रैम के जस्ट नीचे में सेडल होती है, तो इसको जो स्पेस मिलती है बेड के ऊपर जो मूवमेंट करने के लिए काफ़ी छोटा स्पेस मिलती है। ठीक है, यहाँ पे लिखी हुई देखिए है कि ट्रेस लेथ मशीन में ट्रेस लेथ मशीन में ट्रेस टूल हेड की दिशा पूरे बेड पर सेडल के साथ चलता है। मीन्स कहने का मतलब है कि इसमें क्या होती है कि ये क्या होती है कि ट्रेस टूल हेड किसके ऊपर होती है, हमारा सेडल के ऊपर। तो सेडल यहाँ जो मूवमेंट करती है पूरे बेड पे करती है, अब बेड पे काफ़ी स्पेस मिल जाती है। ठीक है, तो इसमें स्पेस इसकी ज़्यादा होने के कारण हमारा जो ट्रेस टूल हेड है इसकी जो मूवमेंट होती है काफ़ी यहाँ पे लंबी होती है, काफ़ी यहाँ ज़्यादा होती है, इसमें कम होती है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में देख सकते हैं लिखी हुई क्या कि कैप्शन लेथ मशीन में सीमित रैम मूवमेंट के कारण छोटे वर्कपीस के लिए उपयोग किया जाता है। मीन्स कहने का मतलब क्या कि इस ये जो नजर आ रही है आपके सामने कैप्शन लेथ मशीन में, इसमें क्या होती है कि इसमें जो मूवमेंट करती है हमारा जो रैम एक यहाँ पे लिमिट करती है, क्योंकि एक मूवमेंट इसकी जो होती है एक सीमित में होती है कि हमारे सेडल के ऊपर ही मूवमेंट करनी है। ठीक है, स्पेस जो कम मिलती है तो इसमें क्या होती है कि छोटे वर्कपीस का ही उपयोग कर सकते हैं, उसके ऊपर मशीन का हम लोग काफ़ी बारीकी तरीके से वर्क कर सकते हैं। मीन्स छोटे वर्कपीस का इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं, छोटे वर्कपीस के ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें बड़े वर्कपीस पे काम कर सकते हैं। देख सकते हैं लिखी हुई क्या है, ट्रेस लेथ मशीन में बेड के साथ सेडल की गति के कारण लंबे वर्कपीस के लिए उपयोग किया जाता है। मीन्स कहने का मतलब है जो ट्रेस लेथ मशीन है इसमें क्या होती है, जो सेडल हमारा जो बेड के साथ यहाँ मूवमेंट करता है उसके साथ गति करता है, मीन्स यहाँ पे मोशन में आता है, तो इसमें क्या होती है कि एक हमें लंबी स्पेस मिल जाती है, जिसके कारण हमें लंबे वर्कपीस का उपयोग किया जा सकता है। उसके ऊपर हम लोग जॉब पे हम लोग वर्क कर सकते हैं, वो एक वर्कपीस के ऊपर। ठीक है, लंबी वर्कपीस का हम इसमें उपयोग कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं, उसमें हम ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन इसमें छोटी वर्कपीस पे ही हम लोग बारीकी तरीके से ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये चीज़ देखने को दोनों को मिलता है। देख सकते हैं 6 नंबर में लिखी हुई क्या है कि कैप्सन लेथ मशीन में बनावट में हल्की होने के कारण इसका काम करने की गति तेज है। मीन्स कहने का मतलब है ये हल्की होती है, जिसके कारण इसका कोई भी अगर पार्ट को अगर मूवमेंट करा के वर्कपीस को अगर जल्दी से दूसरी वर्कपीस लाना है या फिर वर्कपीस को थोड़ा घुमाना है तो जल्दी हो जाती है, जिसके कारण इसमें क्या कोई भी काम कीजिएगा तो काफी तेज होगा, ठीक है, और ज्यादा इसमें प्रोडक्शन निकाल पाइएगा, ठीक है। लेकिन ये 6 नंबर पर देख सकते हैं लिखी हुई ट्रेड लेथ मशीन में बनावट में भारी होने के कारण इसका कार्य करने की गति धीमी होती है। ये काफी वजनदार होती है, इसमें कोई भी पार्ट को अगर मूवमेंट करानी है, घसकानी है, आगे पीछे कर रही है तो काफी इसमें टाइम लगती है और इसमें काफी इसमें वजनदार होने के कारण इसमें मेहनत भी ज्यादा लगती है और थकावट भी ज्यादा होती है, जिससे प्रोडक्शन भी थोड़ा कम निकलती है और इसमें जो भी गति काम करते हैं, जो भी ऑपरेशन करते हैं, काफी कम होती है, काफी धीमी है इसमें काम होती है, ठीक है। अब क्या 7 नंबर देखते हैं लिखी हुई क्या है कि कैप्सन लेथ मशीन में बनावट में हल्की होने के कारण वर्कपीस पर भारी कट नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब इसमें जब भी हम कोई काम करते हैं तो अगर कोई भी वर्कपीस से, कोई वजनदार वर्कपीस है, उसके ऊपर जब भारी कट लगानी होती है, काफ़ी डीपली वर्क करनी होती है, कोई भी अगर ऑपरेशन करनी होती है काफ़ी बारीकी तरीके से, इसमें जल्दी नहीं हो पाती, काफ़ी हल्की होती है, जिस कारण ये क्या होती है कि थोड़ी सी मतलब इसकी जो वाइब्रेशन ज़्यादा होती है, मीन्स थोड़ी सी वाइब्रेशन भी करने लगती है, ठीक है। लेकिन यहाँ देख सकते हैं लिखी हुई क्या है कि थ्रेड लेथ मशीन में क्या होती है, बनावट में भारी होने के कारण वर्कपीस पे भारी कट लगाया जा सकता है। मीन्स भारी वर्कपीस को भी यूज कर सकते हैं और भारी कट मीन्स एक डीपली एक्यूरेसी के साथ काम भी कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज देखने को मिलता है, दोनों को ये अंतर देखने को मिलता है। 8 नंबर देख सकते हैं, अंतिम पॉइंट देख सकते हैं लिखी हुई क्या है, कैप्सन लेथ मशीन में 6 mm व्यास तक मशीनिंग वर्कपीस के लिए उपयोग किया जाता है। जो हम कोई भी अगर डायमेंशन को कटिंग करते हैं या फिर कोई भी व्यास को कटिंग करते हैं, कोई भी डायमीटर को कटिंग करते हैं, एक मोटाई को कटिंग करते हैं तो कितनी mm तक कटिंग कर सकते हैं, हम 60 mm तक हम लोग कटिंग कर सकते हैं। उतनी डीपली इसमें कोई भी वर्कपीस के ऊपर का वहां पे मटेरियल को रिमूव कर सकते हैं, मटेरियल को यहाँ पे हटा सकते हैं, ठीक है। ये चीज देखने को मिलता है। लेकिन इसमें क्या होती है, दुगनी हो जाती है थ्रेड लेथ मशीन में, कि थ्रेड लेथ मशीन में 120 mm व्यास तक मशीनिंग वर्कपीस के लिए उपयोग किया जाता है। मींस इतनी गहराई तक हम लोग डीपली यहाँ पे 120 mm तक उसकी मोटाई को, चौड़ाई को कम कर सकते हैं, उसकी मटेरियल को रिमूव कर सकते हैं, मटेरियल को हटा सकते हैं वर्कपीस के ऊपर जब जॉब पे हम लोग ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। तो ये चीज देखने को मिलता है। और एक चीज 9 पॉइंट अगर और भी आसान तरीके से लिखे जाएंगे, इसमें क्या होती है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होती है कि इसमें हाई होती है, इसमें कम मेंटेनेंस कॉस्ट काफी कम पड़ती है, ठीक है। ये मशीन यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे कॉस्टली पड़ती है ये मशीन की अपेक्षा। वीडियो देखने को थैंक यू। और चैनल में नया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सके वीडियो समझ आने पर, टॉपिक समझ आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।